नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है। इस सियासी उठापटक के बीच अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की नई सरकार। जी हां, 29 जून की रात शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लाइव आकर ऐलान कर दिया कि वह अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं और डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में देखा जाए तो नई सरकार जो अहम फैसले ले रही है, उन अहम फैसलों के बीच उद्धव ठाकरे के गुट को भी कई बड़े झटके मिल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब बारी आती हुई दिखाई दे रही है उन्हीं के बेटे शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे की। युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे जो एक वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त पर्यावरण मंत्री रहे और ऐसे में अब देखा जाए तो अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ अहम फैसला लिया गया है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब जो आदेश दिया गया था यहां पर नई सरकार की तरफ से अब उस आदेश पर काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल हम बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र सरकार के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदित्य ठाकरे ने जो काम किए थे, पर्यावरण मंत्री जब वह रहे थे, तो ऐसे में विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा का आदेश दिया गया। आदित्य ठाकरे के निर्वाचन क्षेत्र वर्ली को अपेक्षाकृत अधिक धन मिलने के संदर्भ में समीक्षा का आदेश दे दिया गया है। पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए, जो परियोजनाएं उनके द्वारा लागू की गई, अब उनकी परीक्षा देने का वक्त आ गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब आदित्य ठाकरे ने अपने गृह क्षेत्र वर्ली में कई महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं शुरू की थी और 1 अगस्त साल 2021 को एमवीए सरकार ने औपचारिक रूप से वर्ली एनएम जोशी और नायगांव बीडीडी चौल के पुनर्विकास कार्य करना शुरू कर दिया था। इसे हमारे देश ने देखा और सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजनाओं में से एक रूप करार दिया। ऐसे में देखा जाए तो अब आदित्य ठाकरे को लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की नई सरकार आदित्य ठाकरे के लिए जिस तरीके से अब उन्होंने पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो काम कराना शुरू कर दिया है, आखिरकार नतीजे क्या आते हैं ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। बीजेपी के इस कदम के बाद, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आदित्य ठाकरे क्या करते हैं ये वक्त के साथ ही जानेंगे। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की नई सरकार ने आदित्य ठाकरे के द्वारा स्वीकृत सभी विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा का आदेश दे दिया है, वहीं दूसरी ही तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाल ही में सवाल पूछे गए हैं। जी हां, देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया है कि क्या नई सरकार ने आदित्य ठाकरे की परियोजनाओं को रोक दिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आदित्य ठाकरे ही नहीं बल्कि सभी मंत्रियों के विभागीय फैसलों की जांच की जा रही है। जब महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई तो उन्होंने चलते फिरते 400 अधिसूचनाएं जारी की। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार के खजाने में जितने पैसे थे 5 गुना ज्यादा बांटे गए हैं। इसलिए अगर ये परियोजनाएं इसी तरह जारी रहती हैं तो सरकार तो दिवालिया हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि इससे सरकारी खजाने का बोझ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से उन्होंने आदित्य ठाकरे को लेकर उनके नेतृत्व में जो परियोजनाएं की गई थी उस पर अपना रिएक्शन दिया है कि आखिरकार ये आदेश क्यों दिया गया है। आदित्य ठाकरे के अलावा इस लिस्ट में कई नेताओं का नाम भी शामिल है। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी है। फिलहाल देखा जाए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस पर काम करना भी शुरू हो चुका है।